सब सब चैतन्य आत्मा को मेरा प्रणाम है। आज एक मित्र का प्रश्न आया है, शून्य के आगे क्या है। आज एक मित्र का प्रश्न आया कि शून्य का आगे क्या है। शून्य के आगे अगर कुछ होता तो वो शून्य नहीं है। शून्य के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए वो शून्य है। वो शून्य अनंत है, अखंड है, वो शून्य है। अगर शून्य के आगे कुछ हो जाएगा तो वो शून्य नहीं है। शून्य से आगे कुछ भी नहीं है। हम जहाँ हैं वो शून्य से भरा हुआ है। शून्य के आगे कुछ भी नहीं। जिसे हमें स्वर्ग कहते हैं, जो दिखता है स्वर्ग, हम बोलते हैं स्वर्ग। वो स्वर्ग जो दिख रहा है वो स्वर्ग नहीं, वो शून्य ही है। शून्य का अर्थ जहाँ कुछ भी नहीं है उसको शून्य कहते हैं। उस शून्य को ही परमात्मा का नाम दिया जाता है। वो शून्य ही परमात्मा है। उस शून्य को ही परमात्मा कहते हैं सब। भगवान बुद्ध परमात्मा की बात नहीं की है उनके जीवन में कभी। वो हमेशा शून्य की बात कर रहे हैं। उसको शून्य कहो या परमात्मा को या ईश्वर को या अल्लाह कहो, वो कुछ भी कहो, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ है। वो ही सब कुछ है। उसका होने का ढंग कुछ भी नहीं है। और वो कुछ अगर हो जाए तो उसको पुण्य नहीं कहते हैं, पुण्य शून्य नहीं कहते हैं। उसको भगवान बुद्ध सारा जीवन शून्य की ही जिक्र किए हैं, शून्य के बारे में ही बताए कि ध्यान से तुम शून्य हो जाओ, विचार से तुम शून्य हो जाओ, अहंकार से तुम शून्य हो जाओ, लोभ से तुम शून्य हो जाओ, अहंकार से तुम शून्य हो जाओ। भगवान बुद्ध इस ध्यान में भगवान बुद्ध यही बताए हैं कि तुम ध्यान करते करते शून्य में ठहर जाओ, जहाँ कुछ भी नहीं, महाशून्य घट जाए। जहाँ समाधि में कुछ नहीं रहता है, शून्य ही रहता है। उसका होने का ढंग, जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ शून्य है, शून्य ही परमात्मा है। जब आप नींद में जाते हो तो शून्य में चले जाते हो। आप बेहोशी में नींद में जाते हो, वो शून्य में चले जाते हो, इसलिए आपको वो फील नहीं होता है, वो महसूस नहीं होता है। लेकिन उस शून्य में तुम चले जाते हो। उस शून्य तक ना मन विचार कुछ नहीं जाता है, इसलिए तुमको कुछ पता नहीं होता है। गहरी नींद में वो विराट के साथ समा जाते हो, इसलिए इसको शून्य कहते हैं, क्योंकि शून्य को कोई अनुभव नहीं किया जाता है। हमारा जो ध्यान साधना है उसके ही वही करना है। ध्यान करते करते अपने आप को शून्य कर दो। शून्य में ही परमात्मा है। जैसा हवा है लेकिन दिखता नहीं, ऐसे ही वो शून्य है, वो परमात्मा है, शून्य है लेकिन दिखता नहीं। हम जो अपने अंदर सब भर के रखें, संसार में जीने के लिए जो बातें, ज्ञान, जानकारी जो भी भर के रखे, जो जितना शिक्षित है, जो जितना पढ़ा लिखा है, वो उतना भर के रखा है।
जो जितना पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको आप लोग मूर्ख बोलते हैं, वो उतना ही खाली है। जितना आप अपने आप को चालाक समझते हो, जितना आप आपको पढ़ा लिखा समझते हो, उतना ही तुम अपने अंदर कचरा भर के रखे हो। और ध्यान में उतना ही आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ध्यान में सारा कचरा, सारा जानकारी, सारे ज्ञान, सारे सब खत्म होगा, तब आपको समाधि घटेगा। और उस समाधि में ही शून्य है। जब उस शून्य तक पहुंचने के लिए ही सब ऋषि मुनि ध्यान साधना करते हैं। हर व्यक्ति उस शून्य तक पहुंचने के लिए ही ध्यान साधना करते हैं, क्योंकि शून्य में तुम नहीं रहोगे, ना तुम्हारा विचार रहेगा, ना तुम्हारा मन रहेगा। वहाँ शून्य ही रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। वह कुछ भी नहीं का अर्थ परमात्मा है। जब तुम नींद में होते हो तुमको कुछ पता रहता है? जब तुम नींद में होते हो तुम्हें कुछ पता नहीं रहता है। उसका अर्थ शून्य है। शून्य में कोई पता नहीं रहता है। जब तुम जाग जाते हो फिर उस मन भी विचार, उस जानकारी से जीने लगते हो। तो जागृत में हम वहाँ तक जाने के लिए ही ध्यान साधना करते हैं, सारे विधि करते हैं, और उस ध्यान साधना में उस शून्य की यात्रा करते हैं। अगर हमारा अंदर कुछ भी जानकारी, कुछ भी कचरा, कुछ भी ज्ञान भरपूर है तो हम उस शून्य तक नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे। ध्यान करने का अर्थ है हम अपने आप को खाली करेंगे। वो ध्यान के अभ्यास में अपने आप को खाली करके पूरा खाली करेंगे। जब खाली हो जाएगा उस शून्य तक पहुंच जाओगे, उस समाधि तक पहुंच जाओगे। और आगे क्या है? शून्य के आगे कुछ भी नहीं है। शून्य अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण है। उसको भगवान शिव ने पूर्ण कहा है। पूर्ण का अर्थ वो शून्य, वो उसका प्रकाश, उस शून्य का प्रकाश पूरा पूर्ण है। उस शून्य में उसका प्रकाश पूर्ण है, इसलिए भगवान शिव ने उसको पूर्ण कहा है। भगवान बुद्ध ने उसको शून्य कहा है। सबका कहना एक ही है, लेकिन बोलने का ढंग अलग अलग है। भगवान बुद्ध वो बता रहे थे कि तुम शून्य हो जाओ, अहंकार से, मन से, विचारों से, दिमाग से शून्य हो जाओ, तब उस पुण्य तक पहुंच सकते हो। सबका बोलना उस तरह से उसको ही इंगित करता है सबका, लेकिन बोलने का ढंग अलग अलग हो जाता है। तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के माध्यम में उस शून्य का जिक्र करता हूँ मैं। एक राज्य में एक राजा थे। वो राजा वृद्ध हो गए थे, बुढ़ा हो गए थे। उनका 3 पुत्र था। अभी वो सोचे उस 3 पुत्र को राज्य का भार किसको दूं। वो बहुत चिंतित थे बहुत समय से, कैसे उन तीनों बेटा को मैं उनमें से किसको चुनूं, इस राज्य का भार दूं और राज्य चला सके। वो बहुत दिन से चिंतित थे, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन उनके राज्य में एक ही संत महापुरुष गुजर रहे थे, तो उन्होंने उनका राजमहल में बुलाए और उस संत महापुरुष से बोले कि मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं कैसे इस 3 लड़के को राज्य का भार दूँ। इनमें से कौन इस राज्य को चला सकते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं किसको दूँ। उस संत महान पुरुषों ने बोला कि हम उनका परीक्षा लेंगे।
जो उनमें वो तीनों से जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, उनको वो राज्य दे देंगे। उस संत महापुरुषों की बात सुन के राजा प्रसन्न हो गए और बोले, ठीक है, आप परीक्षा ले सकते हो। फिर तीनों लड़के को बुलाए, बोले, मैं आपको कुछ 5,000 देता हूँ। उस 5,000 से आपके जो राजमहल है, राजा का महल है, उसमें उस 5,000 में पूरा भर दो कमरा। वो तीनों बहुत खुश हो गए। बहुत आसान उनको लगा कि 5,000 में पूरा घर भर देने का, और जो घर पूरा भर लेगा संपूर्ण से, उस राज्य का राजा वो बनेगा, राजा बनेगा। तो तीनों को आदेश दिया, तीनों निकल गए उनका राजमहल भरने के लिए। लेकिन राजा चिंतित था, बोला, मैं करोड़ रुपया खर्चा करके भी राजमहल पूर्ण नहीं बना पाया, ये 5,000 में कैसे पूर्ण होगा? यह असंभव है। आपका प्रश्न, आपका परीक्षा कैसा है? ऋषि मुनि वो बोले कि आप धैर्य रखिए, सब संभव हो जाएगा, कुछ समय इंतज़ार करो। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद राजा और उस संत पुरुष ने मिलकर एक लड़के के पास गए, जो बड़ा था या छोटा था, जो भी था, एक लड़के के पास गए। उनसे पूछे, क्या वो राजमहल के दरवाजे पे ही बैठा था वो लड़का? राजपुत्र दरवाजा में ही बैठ के बोला, मैं हार चुका हूँ, मैं परिपूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि 5,000 में तो कुछ होने वाला नहीं, कुछ सामान नहीं आएगा, मैं कैसे भरूं? तो मैंने सोचा, मैं उस 5,000 को जुआ खेल देता हूँ, और जुआ में कुछ पैसा और मिल जाएगा, और उस पैसा से मैं राजमहल में पूरा भर दूँ सामान। लेकिन मैं जुआ में हार चुका हूँ, तो कैसे? इसलिए मैं पहले ही हार मानता हूँ। उसके पास हार ही था, वो पहले ही हार से सरेंडर हो गया। उसके बाद राजा फिर वो संत दूसरे बेटे के पास गए। वो बेटा उनका, वो राजपुत्र उनका घर में पूरा कचड़ा भर दिया था, क्योंकि 5,000 में तो कुछ सामान तो नहीं आएगा ज़्यादा, इसलिए वो बाहर का कचड़ा आसानी से 5,000 से मिल जाएगा। वो कचड़ा भर दिया, पूरा भरपूर कचड़ा भर दिया। लेकिन वो बोला, मैं कचड़ा तो भर दिया घर में पूरा, लेकिन वहाँ उस घर तक मैं नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि बहुत दुर्गंध होता है, वो रहने का लायक नहीं है। तो ऋषि मुनि राजा ने, वो ऋषि बोले, वो संत बोले कि तुम तो पूरा भर दिए हैं, लेकिन वो कमरे में अभी रह नहीं सकते हैं हम। तो वो भी फेल हो गया। फिर दूसरे बेटे के पास गए। वो 5,000 में वो जब उसके दरवाज़ा में गए, तो वो संगीत बज रहा था, ध्यान में गीत गा रहा था, बीना बजा रहा था, और अगरबत्ती की खुशबू में पूरा महल में लगाया था, और के फूल के गुलदस्ता हर जगह सजाया था। जब राजा और ऋषि वहाँ गए, तो राजा तो चकित हो गया कि सब लोग तो थोड़ा बहुत कुछ किए, ये तो कुछ भी नहीं किया है। वो आराम से बैठ के ध्यान करके गीत गा रहा है, ध्यान साधना में बैठा है।
अभी कौन इस राज्य का राजा बनेगा। तो ऋषि वो संत पुरुषों ने उनको बोला धैर्य रखो। देखो ये अगरबत्ती से उस सुगंध से पूरा भर चुका है। एक आप राजमहल में कहीं भी चले जाओ वो सुगंध है। एक इंच जगह भी वो नहीं सुगंध, हर जगह में सुगंध है। ऐसा कोई इंच जगह नहीं जहाँ सुगंध नहीं है। वो सुगंध से भर दिया है। वो प्रेम से संगीत गा रहा है। वो संगीत का ध्वनि राजमहल के चारों ओर भरपूर है। जहाँ भी जाओ वो प्रेम के संगीत आपको सुनाई देता है। इसका अर्थ पूरा राजमहल में वो प्रेम की संगीत गा के भर दिया है। अगरबत्ती की खुशबू, फूलों की खुशबू, लाखों फूलों की खुशबू से भर दिया है। कहीं ऐसा जगह नहीं जहाँ खुशबू नहीं है। कहाँ ऐसा जगह नहीं जहाँ सुगंध नहीं है। जहाँ अमृत के झरना गाना में आता है। उसे बीने की म्यूजिक हर जगह में फैल रहा है। तो राजा को उस ऋषि मुनियों ने बताया कि आप चिंता मत करो, ये लड़का कम पैसे में ही सब कुछ कर दिया। देखो पूरा भरपूर कर दिया, पूरा आनंद ही आनंद है, पूरा पुण्य ही पुण्य है। इससे क्या पुण्य है, पूरा शून्य ही शून्य है। शून्य में सब परिपूर्ण कर लिया है, यही तो पुण्य है। फिर उस राज्य का राजा उसको बना दिया गया क्योंकि वो पुण्य हो गया था। ऐसे ही हम ध्यान साधना में अपने आप को प्रेम से सुगंध करेंगे। उस शून्य तक पहुंच जाएंगे। वो शून्य के आगे कुछ भी नहीं, वो महाशून्य है। ध्यान साधना और कुछ नहीं मिलेगा। हम जो सारे कचरा भर के रखे हैं, किसी ध्यान साधना करके उस शून्य तक पहुंच जाए, वो परमात्मा तक पहुंच जाए, जहाँ वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ प्रेम की झरना बहता है। फिर आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ती, कोई चाह नहीं रहता है। वो खालीपन में ही परमात्मा है। अगर तुम्हारा अंदर कुछ भी चाह है, कुछ भी ज्ञान है, तो वो शून्य कभी नहीं घटेगा। उसको ही बुद्धि शून्य बोले हैं, भगवान शिव उसको पुण्य बोले हैं। जितने भी महापुरुष ऋषि मुनि जिन्होंने भी अपन को खोजा है, स्वयं तक पहुँचे हैं, वो शून्य को पाया है, वो परमात्मा को ही पाए हैं। तो सबको यही प्रार्थना है कि सब लोग उस शून्य की यात्रा करो, ध्यान साधना करो, अपना जीवन में आनंद लेके आओ। क्योंकि आप जो अभी है, अपने आप को कुछ समझते हो, कुछ समय के बाद आप उस शून्य में चले जाओगे, जहाँ कुछ भी नहीं। वहाँ तुम्हारा घर है, वो शून्य ही तुम्हारा घर है, वो शून्य ही तुम हो। किसी भी करके उस शून्य की यात्रा करो। आप कोई भी धर्म का होने दो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, आप सब लोग उस शून्य की यात्रा में ही यात्रा कर रहे हैं, उस परमात्मा तक पहुंचने के ही। किसी वहाँ पहुंच जाए, अपने आप को पूरा खाली कर दे, वहाँ प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद है। जहाँ तुम नींद में जाते हो, तुम्हें होश नहीं रहता है। जब तुम ध्यान में जाओगे, साधना में जाओगे, तुम होश में जाओगे, उसका खुशबू, उसका प्रेम, उसका आनंद, उसका सब मिलता है। जब हम नींद में जाते हैं तो बेहोशी में चले जाते हैं, हमको कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हम सुबह जब उठता है हमको फ्रेश लगता है, इस शरीर को फ्रेश लगता है।
इस शरीर का फ्रेश अनुभव करता है। लेकिन आप ध्यान साधना में अगर आप जाओगे, जागृत में जाओगे, तो उस शून्य को तरफ तो आनंद में भर जाओगे, अमृत में भर जाओगे। आपके भीतर प्रेम ही प्रेम रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। आप भीड़ में भी एकांत रहोगे। तब को सबको ये प्रार्थना है, ध्यान साधना में हम उस परमात्मा परम चैतन्य शून्य तक पहुंचना है जहाँ कुछ भी नहीं, लेकिन है वो सर्वत्र जीवन है। हमको लग रहा है शून्य कुछ भी नहीं, लेकिन उस शून्य में ही जीवन है। और जब उस शरीर छूट जाता है फिर उस शून्य में हम रह जाते हैं। इस नींद में हमें कुछ पता नहीं रहता, हम शून्य में ही रहते हैं, परमात्मा में ही रहते हैं। अगर हम ध्यान साधना में उस समाधि में वहाँ तक पहुँच गए तो हमारा फिर जन्म नहीं होगा, हम उस शून्य में परिपूर्ण हो जाएंगे। सब चैतन्य आत्मा को मेरा प्रणाम है।